नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके आज के कार्यपत्रक 28 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 और आपका विषय है गणित। कार्यपत्रक 28 में आज आप पढ़ेंगे जो आपने पिछली कक्षा में विभाजन सूत्र पढ़ा था और मध्य बिंदु सूत्र, उनके अनुप्रयोग यानी उनकी एप्लीकेशन। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कक्षा। तो आपकी वर्कशीट नंबर 28 में बच्चे आपको एक बार याद करने के लिए बताया कि विभाजन सूत्र आपको याद है। हाँ, वही m1x2 और m2x1 करके आपने किया, या आप लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। दूसरा था आपका मध्य बिंदु सूत्र, जो आपको याद होगा। x की वैल्यू निकालते हैं तो x में x वाला प्लस करते हैं, x1 प्लस x2/2, और y के निर्देशांक निकालते हैं तो y1 प्लस y2/2। तो ये दोनों चीजें आपको पुरानी याद है, उसके लिए आपसे पूछा गया है। आप याद है यहाँ लिख दीजिए दोनों सूत्रों को। तो क्या हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग रेखाखंड को बांटने के अलावा कहीं और भी करते हैं? यस, उसी की बातें आज कर रहे हैं। आइए, पहला कंडीशन है आपका कि चतुर्भुज जैसे आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, ये सारे चतुर्भुज के प्रकार हैं। समलम है, यहाँ एक का ये गड़बड़ है, समलम के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, यह हटा दीजिए। बाकी सबके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, इनके डायगोनल्स विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, आधे आधे पर मिलते हैं मध्य बिंदु पर। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पहले उदाहरण में दिया, एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD जिसके निर्देशांक क्रमानुसार ABCD हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। हम इन्हें एक ऑर्डर में ही लिखेंगे। जब भी आप चतुर्भुज बनाएं ABCD एक ऑर्डर में लिखे, कहीं भी आप लोगों को लिखना हो तो हमें क्या दिखाना है, इनके विकर्ण जैसे AC और BD। अगर ये आपकी कोई समांतर चतुर्भुज है, आप यहाँ भी BCD लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हैं, बट एक ऑर्डर में लिखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। हम क्या करते हैं, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। आइए इधर से दिखाते हैं। जैसे AC का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा और BD का मध्य बिंदु, यदि दोनों सेम आ जाए इसका मतलब वो एक ही बिंदु है। इसका अर्थ होगा कि AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हैं। अभी क्योंकि इसने कहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो हम कहेंगे अगर ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इनके मध्य बिंदु समान होने चाहिए। बस इसी का हम इस्तेमाल करते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। तो AC का मध्य बिंदु, ये AC का मध्य बिंदु। तो हमने कहा था जो भी इनके कोऑर्डिनेट है, तो A का कोऑर्डिनेट 7 और 2 निर्देशांक, और C के कितने हैं 9 और 4। तो x में x वाला जोड़ेंगे तो 7 + 9/2 और 2 + 4/2, ये लिखा। तो 9 और 7 16/2 आपका हो गया 8, और उसके बाद लिखा आपका 6/2, जो कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से x और y के बिंदु आप निकाल सकते हैं। बस यहाँ आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ P की वैल्यू पूछी है। तो P यहाँ पर क्या है, देखिए B और D। तो P यहाँ पर x वाला बिंदु है, तो हम क्या करते हैं, वहां से खाली x वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। चाहे आप दोनों भी निकाल सकते हो, वो इक्वल दिखाई होगा। देखो यहाँ 6/2 3 आ गया, जो बिंदु हमने नहीं लिखा। यहाँ भी 6/2 3 आ गया, तो वो बिंदु समान है y का, बिल्कुल। तो x वाला भी आपको समान रखना है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु तो सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही बिंदु पर दोनों मिलते हैं। तो यहाँ से आया 16/2, और यहाँ से आएगा 8 जमा P/2, जो उनकी x की वैल्यू। तो 8 जमा P/2। तो आप जब इसका हल करेंगे, ये 16/2 बराबर 8 जमा P/2, तो सिंपल हो गया 16 बराबर 8 जमा P, और P का मान आप निकाल देंगे 16 - 8, तो आपका उत्तर आ जाएगा 8। ऐसे बहुत ही सरल सा सवाल है। दूसरा था, रेखाखंड को 3 समान भागों में समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, तो समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटना। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो इस पूरे को देखेंगे तो ये 1 हो गया, और इस पूरे को देखेंगे तो 1 और 1 2। तो हम इसे ऐसा कर सकते थे कि ये 1 अनुपात है और इधर 2, तो हम इस बिंदु को 1:2 करके निकाल सकते हैं। फिर जो दूसरा बिंदु होगा उसे 2:1 भी कर सकते हैं, पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये देखें, जैसे हमने ये बिंदु निकाला, मान लीजिए हमने ये बिंदु अभी करेंगे, यहाँ पर ये कर लिया आपने, ये वाला P निकाल दिया। तो ये जो आपकी रेखाखंड है PB,
तो Q तो इसका मध्य बिंदु है, तो इसको मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं। तो आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया अभी कि रेखाखंड AB है जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं A और B, P के उसे समत्रिभाजित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ बताया था कि अनुपात 1:2 में विभाजित कर लेते हैं। किसको? A और B। तो पॉइंट यह है P, Q यहाँ है वो बाद में निकाल लेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक निकलेंगे जब इनका अनुपात 1:2 से करते हैं। तो आप 1:2 में विभाजित करते हैं, वैल्यूज आपको दी हुई है, यहाँ से आप इसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए दिया है, हम वो करेंगे, आप ये स्वयं करके देखना। यहाँ ये पूरा ये लिखा है कि ये 1:2 में है, बिंदु दिए हुए हैं, आप यहाँ से विभाजित कर सकते हैं। तो क्यू को आप 2 और 1 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है, आप मध्य बिंदु से करेंगे। तो आप इसे ऐसा ना करें, मध्य बिंदु से करेंगे। कैसे, आगे आपको प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में डिटेल में बताया हुआ है। ये वाला सवाल आप प्रैक्टिस के लिए स्वयं कर लेंगे। तो थर्ड कंडीशन है वृत्त का केंद्र, त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु व लंबाई मध्य बिंदु, ऐसा कोई भी आपको निकालना हो तो हम ये अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो वृत्त के व्यास अगर बिंदु A और B हैं तो आपको बताना वृत्त का केंद्र। तो केंद्र क्या होगा? व्यास का मध्य बिंदु। वृत्त का व्यास क्या होगा? वो A और B की दूरी निकाल लेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस व्यास का आधा करते हैं। ये हम वृत्त के बारे में जानते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं वृत्त की बातें। ये आपका कोई वृत्त है। अब इस वृत्त में आप जब ऐसे कोई भी रेखा मिलाते हैं जो केंद्र के बीचों बीच से निकल जाए, ये इसका क्या होता है? व्यास। तो व्यास के 2 सिरे आपको अगर पता है तो इन दोनों की दूरी से आप इसका व्यास निकाल लेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है। और त्रिज्या इसका आधा करेंगे क्योंकि बीच में कहीं आप क्या निकालेंगे? केंद्र निकालेंगे। तो आइए जैसे एक सवाल में दिया अंतिम बिंदु है A और B, तो A और B आपके पास है अंतिम बिंदु दिस वन और दिस वन। तो यहाँ A लिख सकते हैं, यहाँ B लिख सकते हैं। तो मध्य बिंदु का उपयोग करके हम इसका केंद्र निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु में क्या करते हैं? x वाले में x वाला प्लस करेंगे, 3 × 7/2। y के मान में y का मान प्लस करेंगे, 8 × 4/2। तो ये हो जाएगा 10/2 5 और 12/2 6। तो इस तरह से वृत्त का केंद्र आप ज्ञात कर सकते हैं। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? वृत्त का व्यास, जैसे आपको यहाँ दिखाया अभी। तो वह कैसे करेंगे? x में से x की वैल्यू घटाते हैं, कोई भी आगे पीछे आप घटा सकते हैं, उसका वर्ग। फिर y में से y की वैल्यू घटाते हैं, उसका वर्ग, और उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल भी लगाएंगे जो यहाँ बनाया हुआ है। तो आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, तो 3 - 7, आप 7 - 3 भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। 8 - 4, तो -4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आएगा, घटा 4 करें या जमा 4 करें तो ये 4 का वर्ग 16 और यहाँ भी 4 का वर्ग 16। तो 16 16 32, जिसको आप सरल करके इतना लिख सकते हैं कि 4 × 4 × 2, तो 4 आ जाएगा वर्गमूल के बाहर और 2 आप लिख देंगे इस तरह से। और त्रिज्या क्या होगा? इसका आधा। तो जैसे आप इसका आधा करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होके ये वाला उत्तर आ जाता है। इस प्रकार आप यहाँ से त्रिज्या और व्यास निकाल सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इन्हें हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। समांतर चतुर्भुज अभी हमने बात की प्यारे बच्चों, जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो। आइए बोर्ड बना लेते हैं, यही सवाल करते हैं। तो हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज। अच्छा, पहले हम एक पहला सवाल करेंगे, तो दूसरा सवाल हो क्या 3 समान भागों में विभाजित करना। पहले वाला सवाल करते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये भी हटा देते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो इस समांतर चतुर्भुज बनाया, ABCD आप कहीं भी लिखें, लेकिन क्रम में लिखें, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्या करना है? हमें दिखाना कि इनके विकर्ण यदि एक ही बिंदु पर, मध्य बिंदु पर मिलते हो, समद्विभाजित करते हो, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो आइए हम AC का मध्य बिंदु निकालेंगे और BD का भी। यदि वो एक ही पॉइंट आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि यस, ये समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका कोई O बिंदु है, तो हम BD के मध्य बिंदु निकालें। तो यहाँ ABCD जो दिया है वो पॉइंट लिख लेते हैं, 0 0 3 0 4 1 और 1 1। आइए BD के मध्य बिंदु जो x का x में प्लस करें तो कितना होगा? 3 × 1/2 और दूसरा 0 × 1/2। तो ये हो गया 4/2 और 1/2, मतलब 2 और आधा।
तो इस तरह से हमने BD के मध्य बिंदु निकाल दिए। अब हम AC के मध्य बिंदु निकालते हैं। AC में यहाँ 0 है, वहाँ 4, तो 0 जमा 4/2, उसके बाद 0 जमा 1/2। जब ये निकालेंगे तो यहाँ भी 2 और 1/2 आया, अर्थात यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि मध्य बिंदु AC के निकाले या BD के, दोनों समान आए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब हम कह सकते हैं कि यदि दोनों समान हैं, इसका अर्थ हुआ कि AC और BD आपस में समद्विभाजित करती है, और यदि ऐसा है तो ये चतुर्भुज निस्संदेह समांतर चतुर्भुज ही होगी। इस बस ये आपको सिद्ध करना था। यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल करें। बिंदु P और Q लिख लेते हैं कहीं, AB, ये PQ, ये इसको समत्रिभाजित करते हैं 3 समान भागों में, इस प्रकार ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, तो 3 समान भाग हो गए, AP, PQ और QB। ऐसे 1:1:1, ऐसा हम लिख देते हैं। अब हमें P और Q के बताने, तो हम ऐसा कर लेते हैं, AP एक हिस्सा ले लेते हैं, ये लो अलग से, ये AP हो गया और ये PB, तो ये इधर 1 है, वो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो वहां से हटा देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो ये 1:2 में आपको बांटना है। A के पॉइंट भी दिए हुए हैं निर्देशांक और B के भी दिए हुए हैं, तो बिंदु A और B के 1:2 में विभाजित करने पर हमें P के निर्देशांक मिल जाएंगे। उसे आप XY, X111, Y1, X3, Y3 कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। यहाँ पर हमने खाली XY लिख दिया अभी, तो हम निकाल रहे हैं P के निर्देशांक। और आपको याद है कैसे बताया था, 1 B की तरफ गुना करेगा और 2 A वाले की तरफ। X के पॉइंट निकालने के लिए X के साथ और Y के लिए Y के साथ, इस प्रकार से ये वाला जाएगा रेशो इधर और ये वाले रेशो को ले जाएंगे इधर। बस आइए करते हैं। तो X का पॉइंट हुआ 1 गुना घटा 7 जमा 2 गुना 2 बटे 1 जमा 2, यही तो आपका फॉर्मूला था। 1 जमा 2 कितना होगा 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो घटा 7 जमा 4 बटे 3, 7 में 4 गया 3, घटा 3 बटे 3 आ गया, मतलब घटा का 1। अब Y का निर्देशांक वही 1 से गुना करेंगे, यहाँ Y का निर्देशांक है 4 और 2 के साथ -2 बटे में 1 जमा 2 मतलब 3 हो गया। तो आपके पास आया 4 घटा 4, ओ ये तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, 0 बटे 3 0, ये बिंदु निकाले हमने। तो P के निर्देशांक हो गए -1 और 0। अब Q का निकालने के लिए या तो हम ऐसा ही करें तो वो आपस में 2:1 बन जाएगा, पर हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है मध्य बिंदु निकालना। तो हम लिखेंगे ये P पॉइंट है और ये B पॉइंट है, -7 और 4। और ध्यान से देखें चित्र में, जो Q है वो P और B का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु आप आराम से क्या निकालते हैं, X वाले में X वाले का प्लस Y में Y का। तो सिंपल -1 और -7 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इस तरह से दोनों का मध्य बिंदु आ जाएगा। तो Q के बिंदु क्या हुए, -1 -7, ये दोनों प्लस किया, तो आपके पास ये हुआ दूसरा 0 और 4, तो आपके पास वैल्यू आई -8/2 और 4/2। तो 8/2 का मतलब 4 हो गया और 4/2 का मतलब 2। इस प्रकार ये B के और P के पॉइंट हमने, सॉरी B के नहीं, किसके हैं, Q के हैं, इसे Q लिखें। B तो गिवन था -7 और 4, इसे हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। तो P और Q के पॉइंट इस तरह से हमने निकाल दिए। बस यही हमें ज्ञात करना था। तीसरा, 4P 10 वृत्त के व्यास के अंत्य बिंदु है और व्यास की लंबाई 10, केंद्र बताना है। तो केंद्र तो आएगा जो अंत्य बिंदु है, सिरे हैं A और B, या जो भी नाम दें आप उसे, उसका मध्य बिंदु। लेकिन यहाँ P अननोन है, अगर उत्तर निकालना है तो सिंपल है, 4 जमा 1/2 P जमा 0/2, बट P का मान नहीं पता, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे व्यास की लंबाई के साथ। ये आपका एक वृत्त है, ये आपका व्यास है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, ये केंद्र हो गया। तो अंतिम जो सिरे हैं, एक 4P और एक 10 है, तो दूरी के सूत्र से हम करेंगे 4 - 1 का वर्ग जमा P - 0 का वर्ग बराबर इसका जो लंबाई है कितनी है, 10, तो 10 का वर्ग। सिंपल, तो 4 में से गया 3, 3 का वर्ग 9 जमा P का वर्ग बराबर 100। तो P का वर्ग हो गया 100 घटा में 9 मतलब 91, और P को हम लिखेंगे √91।
अब हमें पता है मध्य बिंदु तो सिंपल 4 जमा 1/2 है और p जमा 0/2, जो भी हमने चर्चा की बात की आपसे ऐसे लिख देंगे। तो 4 जमा 1 5/2 सिंपल, और p की वैल्यू लिखेंगे √91 जमा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, /2। अब ऐसा करते समय प्यारे बच्चों एक छोटी सी गलती हो जाती है, जो अभी आपको हो सकता है नजर आ रही हो सकता नहीं। जब हम p का वर्ग करते हैं और 91 का वर्गमूल, वो जमा का भी हो सकता है घटा का भी। तो अगर खाली आप जमा का लिख के छोड़ देंगे तो अधूरा हो जाएगा। इसका एक उत्तर और हो सकता था, इसके निर्देशांक एक और भी हो सकते हैं विकल्प के रूप में, हम उनकी भी बात करें। तो यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस वाला उत्तर तो हम निकाल ही चुके हैं, अब एक बार माइनस के साथ भी लिख देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, यही 5/2 तो सेम रहेगा, और दूसरा हो जाएगा -91/2, माइनस लगा देंगे साथ। यस, तो हमारे पास हुआ कि ये भी हो सकते हैं निर्देशांक और ये भी, तो दोनों ही विकल्प हमारे पास हैं। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे p निकालें, वर्गमूल करते समय आप प्लस माइनस का ध्यान रखें, वो दोनों वैल्यू हो सकती है। हाँ, अगर वो कोई दूरी निकाल रहे हैं तब तो हम खाली प्लस लेते हैं, पर बिंदु की बात करते हैं, निर्देशांक की बात करते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों ही लेने होते हैं। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक नमस्ते।